बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुदस्सिर मुज्तबा राइट न्यूज़ के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल के दौर में जिस अखबार पर नज़र डालें तो रोज़मर्रा की बुनियाद पर बेशुमार ट्रैफ़िक हादसात की ख़बरें पढ़ने को मिलती हैं। जो ही टीवी ऑन करें तो अनगिनत इस तरह की ख़बरें देखने को मिलती हैं जिसमें ट्रक मुसाफिर बस से टकरा गया, कार ने बाइक को टक्कर मार दी, बस नहर या खाई में गिर गई, रिक्शा ट्रेन के नीचे आकर कुचला गया, ट्रेन पटरी से उतर गई, गाड़ी सड़क किनारे खड़े लोगों पर चढ़ गई, सामान से भरा ट्रक वैन से गिर गया और यूँ रोज़ाना की बुनियाद पर कई अफराद इस हादसा का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। उनमें बहुत सारे लोग सिर्फ़ दूसरे की ज़रा सी गफलत और लापरवाही की वजह से मारे जाते हैं। जो बच जाते हैं उनमें से बेशुमार लोग मुस्तकिल तौर पर माजूर हो जाते हैं। कितने ही हादसात हम लोग अपनी आंखों के सामने देख चुके हैं, मगर फिर भी हमारे अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती और थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल भाल कर फिर उसी जारहाना अंदाज में, गैर जिम्मेदाराना अंदाज में गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में हर रोज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सीडेंट रूनुमा होता रहता है, जिसकी वजह से सालाना हज़ारों कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में ट्रैफ़िक हादसात की वजह से सालाना 10 लाख अफराद जान बहक और 50 लाख शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 35,000 लोग एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, जबकि 50,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी और उम्र भर के लिए माजूर हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 5 मिनट के बाद ट्रैफ़िक हादसा पेश आता है जिसमें कोई ना कोई शख्स ज़ख्मी या जान बहक हो जाता है। दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक ने ट्रैफ़िक हादसात पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। यूएई में बग़ैर इशारत लाइन तब्दील करने पर 4,000 दिरहम जुर्माना कर दिया जाता है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और जर्मनी वगैरह में ट्रैफ़िक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाता है, जिसके नतीजे में वो लोग काफ़ी हद तक ट्रैफ़िक हादसात पर काबू पा चुके हैं। पाकिस्तान में ट्रैफ़िक कवानीन के जो आर्डीनेंस मौजूद हैं उनमें से कौमी व्हीकल आर्डीनेंस 2000, मोटर व्हीकल आर्डीनेंस 1965 और मोटर व्हीकल आर्डीनेंस 1969 शामिल है। ये आर्डीनेंस मुल्क में ट्रैफ़िक का निज़ाम मुनज़्ज़म करने के लिए बनाए गए थे, जो अब बहुत पुराने हो चुके हैं। इनमें मौजूद अक्सर व बेशतर कवानीन को लागू ही नहीं किया जाता और ये सिर्फ़ आर्डीनेंस की हद तक महदूद होकर रह गए हैं। कुछ अर्सा पहले अमेरिका की एक रियासत कैरोलिना में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थीं। इस हादसे में सिर्फ 2 अफराद हलाक हुए थे और हमारे यहाँ 2 रिक्शे भी टकरा जाएं तो 8-10 अफराद अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा हादसात होने की बुनियादी वजूहात क्या हैं। मेरे हिसाब से इन हादसात की बुनियादी वजूहात में तेज़ रफ्तारी, गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग, सड़कों की टूट फूट और खस्ता हाली, सड़कों का गैर मेयारी होना और ज़रूरत के मुताबिक चौड़ाई कम होना, ट्रैफ़िक कवानीन से आगाही ना होना, वन वे की खिलाफ वर्जी करना, उल्टी सेमत से ड्राइव करना, ओवरटेकिंग करना, इशारा तोड़ना, ड्राइवर का ना तजर्बाकार होना, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, कम उम्र बच्चों का बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना, गाड़ी में ख़राबी होना, ब्रेक का फ़ेल हो जाना, पुराने और ख़राब टायरों के साथ गाड़ी चलाना और सबसे बढ़कर हमारा जल्दबाज रवैया है। अक्सर लोग तरबियत याफ्ता भी नहीं होते और उनमें मौजूद तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने का जुनून बेशुमार हादसात का बायस बनता है। कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर हज़रात में मौजूद ओवरटेकिंग का शौक़ और तेज़ रफ्तारी का जुनून भी जानलेवा हादसात का सबब बनता है। सड़क पर आते ही न जाने क्यों हर शख्स बेमकसद जल्दी में मुब्तला हो जाता है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 80% पाकिस्तानी शहरी ट्रैफ़िक कवानीन पर अमल नहीं करते और 80 से 90% हादसात तेज़ रफ्तारी और लोगों की लापरवाही की वजह से होते हैं। और जब तक हम अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे तब तक ट्रैफ़िक हादसात पर काबू नहीं पाया जा सकता। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घरों के आगे गैर मेयारी स्पीड ब्रेकर बना लेते हैं। हाल ही में ईजाद होने वाला मोटरसाइकिल रेड़ा, जो कि दूर से आते हुए मोटरसाइकिल ही मालूम होता है
और इस तरह रोड के अतराफ़ में मौजूद नाजायज़ तजावुज़ात और गाड़ियों की गलत पार्किंग, ये सब चीज़ें एक्सीडेंट का बायस बनती हैं। गाड़ियों के लिए मोटराइज्ड व्हीकल के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन आहिस्ता चलने वाली गाड़ियाँ, मसलन गधा गाड़ी, बैलगाड़ी या पैदल चलने वाले लोगों के लिए कोई कानून साजी नहीं है। उन लोगों को तरबियत देने की शदीद ज़रूरत है ताकि उनको रोड इस्तेमाल करने से मुताल्लिक मुकम्मल आगाही हो सके। पाकिस्तान में 84% सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग, पुल और फुटपाथ सिरे से मौजूद ही नहीं। सहूलतें न होने की वजह से पैदल चलने वाले अपनी जान को ख़तरे में डालकर सड़क पार करते हैं। दुनिया के दीगर ममालिक में सिर्फ मखसूस इदारों में ड्राइविंग सिखाई जाती है, मगर हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से गाड़ी चलाना सीख लेते हैं और ऐसा करना गलत भी नहीं समझते, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक कवानीन से आगाही और ड्राइविंग की महारत हासिल नहीं कर पाते, जो कि एक सरकारी सतह पर कायम ड्राइविंग सेंटर में हासिल की जाती है। थोड़ी सी ड्राइविंग सीखने के बाद ये लोग सड़क पर 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाना शुरू कर देते हैं। कोई पकड़ ले तो रिश्वत देकर जान छुड़ा लेते हैं। और दूसरी तरफ इसके अलावा बसों और ट्रकों के ड्राइवर अक्सर व बेशतर मुसलसल 16-16 घंटों से ज़ायद ड्राइविंग करते हैं, जो कि थकन और नींद की वजह से खौफनाक हादसे का शिकार होते हैं। इनमें कुछ ड्राइवर नशा में धुत होकर गाड़ी चलाते हैं। एक ड्राइवर के नशे की आदत बहुत सारे लोगों के लिए जानी नुकसान का बायस बन जाती है। नशे के आदी अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस हरगिज़ नहीं मिलना चाहिए। इस तरह गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ममनू है। इसके बावजूद गाड़ी चलाने वाला हिचकिचाए बगैर मोबाइल इस्तेमाल करता है। मोबाइल पर कॉल आते ही जवाब देने की कोशिश की जाती है और जवाब देने वाला इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि दूसरी तरफ से फ़ोन पर क्या ख़बर दी जाएगी। कभी कभार फ़ोन पर अच्छी या बुरी खबर मिलने पर इंसान अपनी नॉर्मल कैफियत में नहीं रह पाता और तवज्जो बढ़ जाने की वजह से हादसे की भीड़ चढ़ जाता है। इस किस्म की इमरजेंसी में मोबाइल इस्तेमाल करने वाले एक नौजवान ड्राइवर का रद्द-ए-अमल एक 70 साल के बूढ़े इंसान के बराबर हो जाता है। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों के कुल एक्सीडेंट में से तकरीबन 25% एक्सीडेंट ड्राइव करते हुए मोबाइल इस्तेमाल करने पर होते हैं। ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि किसी भी शख्स को गाड़ी चलाते हुए मोबाइल इस्तेमाल करते देख लें तो फ़ौरन उसका चालान कर दें। अक्सर ड्राइवर हज़रात सड़कों पर लगे साइन बोर्ड की अलामतों और सिग्नल पर अमल ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें किसी किस्म की सज़ा या जुर्माने का डर ही नहीं होता। माशरे में सिग्नल तोड़ना जुर्म ही नहीं समझा जाता। इसके साथ शाहराहों पर सफ़ेद या ज़र रंग की ख़ास अलामती लकीरें लगी होती हैं ताकि गाड़ी चलाने वाले को आसानी हो और दूसरे ड्राइवर के लिए परेशानी का बायस न बने। ड्राइविंग के लिए इन लाइनों का मकसद जानना इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी तरफ मुल्क भर में धुआं छोड़ती और शोर मचाती हज़ारों गाड़ियां सड़कों और कौमी शाहराहों पर दौड़ती नज़र आती हैं और यही गाड़ियां रोज़ाना दर्जनों शहरियों को खाको खून में मुब्तला कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट के बगैर चलने वाली गाड़ियों और कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर देनी चाहिए। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हादसात होते हैं। इसके बावजूद सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। पाकिस्तान में अक्सर बसों में हंगामी दरवाज़ा तक नहीं होता और हादसे की सूरत में मुसाफिरों के निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। मुसाफिर बसों में आग बुझाने वाले आलात और फर्स्ट एड बॉक्स ना होने के बराबर हैं। मुसाफिर बसों की छतों पर पेट्रोल और गैस से भरे सिलेंडर भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ खौफनाक हादसात पेश आते रहते हैं। ओवरलोडिंग की वजह से अक्सर औकात टायर पंक्चर हो जाते हैं या टायर ज़्यादा गर्म होने के बायस फट जाते हैं, जिससे अक्सर गाड़ियाँ उलट जाती हैं। बड़ी गाड़ियों का सामान उलट कर साथ चलने वाली गाड़ियों को नुकसान पहुंचाता है। पाकिस्तान में गाड़ी बनाने वाली कंपनियों का किरदार भी काबिल एतराज़ है और उनकी तैयार की गई गाड़ियां हिफाजत के मेयार पर पूरा ही नहीं उतरती। जो भी गाड़ी बनाई जाए वो इस कदर मेयारी हो
कि एक्सीडेंट की सूरत में इंसान को पहुंचने वाली चोटों से महफूज रखे। किसी भी माशरे की तरक्की का राज उस मुल्क की कवानीन की पासदारी होता है, और जहाँ एक तरफ शहरियों के कुछ हकूक़ होते हैं, वहाँ कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के कुछ फ़राइज़ भी होते हैं। दोनों अपने दायरे में काम करते रहें तो माशरा दुरुस्त सिमत में गामज़न रहता है, वरना कानून शिकनी के बायस तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाती है। माशरती और मुल्की निज़ाम दरम बरम हो जाता है। इस सिलसिले में ट्रैफ़िक पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो ट्रैफ़िक के निज़ाम को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करें, बेहंगम ट्रैफ़िक को ज़ाब्ता कार के मुताबिक चलाए। अवाम में ट्रैफ़िक ख़िलाफ़ वर्जियों को जुर्म समझा ही नहीं जाता। अगर कभी कोई गिरफ्त में आ जाए तो रिश्वत का सहारा लेकर ख़ुद को सज़ा से बचा लेता है। यूँ कानून के मुहाफ़िज़ ही कानून तोड़ने के मुर्तकिब हो जाते हैं। ट्रैफ़िक के बारे में शऊर बेदारी के लिए ज़रूरी है कि अवाम को ट्रैफ़िक कवानीन की मुकम्मल तालीम दी जाए, ताकि नई नस्ल को मुस्तक़बिल में ट्रैफ़िक हादसात से बचाव के लिए तैयार किया जा सके। इस सिलसिले में हुकूमती इक़दामात के साथ साथ आम शहरियों को भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाना होगी कि वो लोग कवानीन की पासदारी करते हुए सड़कों को हादसात से महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें। किसी भी मुल्क का निज़ाम शहरियों के ताउन के बगैर चलना नामुमकिन है। इसलिए अवाम की जानिब से हुकूमत को ज़ोर देने की ज़रूरत है कि वो महफूज और कुशादा सड़कें बनाए और सड़कों पर तहफ़्फ़ुज़ के मेयार को बुलंद करें। शहरियों पर लाजिम है कि वो रोड सेफ्टी के कवानीन सीखने और सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि किसी भी मुल्की निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं होती, बल्कि शहरियों का फ़र्ज़ है कि ट्रैफ़िक कवानीन पर पूरी तरह अमल दरामद करें। अगर इन बातों पर अमल दरामद हो जाए तो पाकिस्तान में बढ़ते हुए हादसात पर काबू पाया जा सकता है और बहुत सारे लोगों की कीमती जानों को महफूज बनाया जा सकता है। इसके साथ आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।